तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। मैं आपका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वाले वीडियो में हम जानेंगे गोल्ड के बारे में और गोल्ड का हम पूरा का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम, जितने भी टाइम फ्रेम से सबका एनालिसिस करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड किस तरीके से मूव कर रहा था और किस तरीके से आने वाले टाइम में मूव कर सकता है। और अपन ये भी देखेंगे कि मंडे को अपन इंट्राडे में कौन कौन से ट्रेड ले सकते हैं और आने वाला वीक किस तरीके से जाएगा। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पूरा का पूरा डीपली एनालिसिस रहेगा इस वीडियो में गोल्ड का। तो मैं खाली यही चाहता हूँ कि आप मेरे को हर जगह फॉलो कर लो, मेरे से जुड़ जाओ, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, मेरा टेलीग्राम चैनल जो कि एकदम फ्री है, जहाँ पे मैं इंडियन मार्केट के, क्रिप्टो मार्केट के, फॉरेक्स मार्केट के तीनों के ट्रेड देता हूँ, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। बनने से पहले देता हूँ कब ट्रेल करना है, कब टारगेट बुक करना है, वो सारी चीजें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पता पड़ जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। और अगर डिस्क्रिप्शन में ना मिले, वैसे तो मिल ही जाएगा, पर अगर ना मिले तो मेरे यूट्यूब के चैनल के लिंक, यूट्यूब के चैनल में बायो में भी आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। तो अपन खत्म करते बात लेके चलता हूँ मैं स्क्रीन पे। मेक श्योर करना कि आप मेरे को सपोर्ट दिखाओ टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी। तो चलता हूँ स्क्रीन पे लेके आपको, और वहीं पे अपन एनालिसिस करेंगे गोल्ड का कि क्या कर सकता है मार्केट, क्या नहीं। तो चलो चलते हैं। तो चलो भाई, आ चुके हैं हम लोग हमारी स्क्रीन पे। तो ये है 4 आवर का टाइम फ्रेम। मैं सारे के सारे लेवल हटा चुका हूँ, मैं आपके सामने सारे के सारे लेवल्स ड्रॉ करूंगा। तो देखते हैं मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है गोल्ड, और क्या क्या अपने को ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, वो है ये वाला। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मार्केट जितनी भी बार आया है नीचे, जितनी भी बार आया है नीचे, जितनी भी बार आया है नीचे 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 नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या पता पड़ता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। बट यहाँ पे एक सीक्रेट है जो कि मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, अगर यहाँ से, अगर ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता तो यहाँ से बहुत तगड़ी सेलिंग देखने को मिलती। जब भी मार्केट टकराता आपको हमेशा तगड़ी सेलिंग देखने को मिलती। पर मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है कि जैसे यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे धीरे धीरे होल्ड कर रहा है, आ रहा है होल्ड कर रहा है, आ रहा है होल्ड कर रहा है, आ रहा है होल्ड कर रहा है, वापस आया होल्ड कर रहा है। मतलब एकदम प्रॉपर सेलिंग की तरह सेलिंग नहीं मिल रही है। और यहाँ से बार बार मार्केट सपोर्ट 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 सपोर्ट, हर बार खाली यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, इस वाले जोन से मार्केट हर टाइम जैसे नीचे आ रहा है सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और इसको ब्रेक किया, यहाँ से वापस सपोर्ट लिया ऊपर। तो ये एक जोन है पूरा का पूरा, ये दो जोन है जिनके अंदर मार्केट खाली कंसोलिडेट कर रहा है। तब से कंसोलिडेशन पर कंसोलिडेशन हुआ जा रहा है। ये काफी लंबा कंसोलिडेशन है, 4 आवर टाइम फ्रेम है, तो काफी लंबा कंसोलिडेशन है। ये देखो ये कब का है, ये आया था 24 अगस्त को, 16 अगस्त को, सॉरी 16 अगस्त को मार्केट यहाँ पे आया था, और उसके बाद से इसी रेंज में कंसोलिडेट किया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर रेजिस्टेंस पे सेलिंग किस तरीके से होती है। ये है एक रेजिस्टेंस लेवल, ये देखो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब यहाँ पे मार्केट जैसे ही आया, ये सेलिंग देखो, ये सेलिंग देखो, ठीक है। अब इसके कंपेयर में ये सेलिंग देखो कितनी कम है। यानी कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे मार्केट लोगों को इनवाइट कर रहा है। इस जगह पे मार्केट इनवाइट कर रहा है कि हाँ ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, मैं रेजिस्टेंस पे अपना टकरा रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, टकरा रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, टकरा रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। आप लोग जब भी मैं यहाँ पे आऊँ, आप लोग मुझे सेल कर दिया करो, ठीक है भाई। सबने कर दिया सेल। अब लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, इस जोन के ऊपर ही होंगे। जितने भी स्टॉप लॉसेस होंगे ना, सब इस जोन के ऊपर ही होंगे। ये बात याद रखना, ये एक एसएल वाला जोन है। थोड़ी स्पेलिंग मेरी वो कैलीग्राफी लिखता हूँ मैं, तो इसलिए कैलीग्राफी कभी कभार मेरे को भी समझ में नहीं आती है। तो आप समझ जाना, ये एसएल लिखा हुआ है, एसएल स्टॉप लॉस। तो ये एसएल जोन है पूरा का पूरा ये वाला। अब इस एसएल जोन में सारे क्या है, सेलिंग सेलिंग करके बैठे हैं। जितनी बार मार्केट यहाँ पे आया लोगों ने सेलिंग करी, जितनी बार मार्केट यहाँ पे आया सेलिंग करी, सेलिंग करी, सेलिंग करी, होल्ड करके बैठे। लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये है कि मार्केट यहाँ तक आएगा, सीधा का सीधा नीचे गिरेगा, तो इस तरीके से फॉल आएगा मार्केट में, पूरा का पूरा क्रैश, कोरोना बना देगा एकदम। तो लोगों की ये एक्सपेक्टेशन है। पर लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती है उसके अपोजिट चलता है मार्केट कभी भी। ये बात हमारे को हमेशा याद रखनी है। तो इसका कंक्लूजन क्या है, अब देखो, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, बाइंग के साइड तो मैं जाने से रहा, बिल्कुल भी कुछ भी हो जाए मैं बाइंग के साइड ट्रेड लेने ही नहीं वाला। क्योंकि यार देखो, अगर बाइंग के साइड आता है ना मार्केट, तो पहला जोन ये आएगा, ये एक सपोर्ट एरिया है। उसके बाद से यहाँ पे एक जोन बन रहा है, ये आएगा। फिर एक ये जो छोटा सा स्विंग है यहाँ पे, ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर उसके बाद से ये आएगा। ये सारे जोन सपोर्ट जोन है। तो मार्केट यहाँ से कहीं से भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। और ज्यादातर तो ऐसा होता है कि सपोर्ट पे आने से पहले ही ऊपर चला जाए। तो इसलिए सपोर्ट की तरफ तो मैं ट्रेड, यानी कि मैं सेलिंग साइड का ट्रेड तो बिल्कुल ही अवॉइड करूंगा। सेल तो करना ही नहीं, गोल्ड चाहे कुछ भी हो जाए, सेल तो करना ही नहीं। अपने को करना है तो बाइंग करनी है, सिर्फ बाइंग। मतलब स्ट्रिक्टली अपने दिमाग में बिठा लो कि सेलिंग तो मैं करने नहीं वाला हूँ। अब मैं बताता हूँ बाइंग का सिनेरियो किस तरीके से होगा।
और बाइंग अपने को कैसे करनी है। अब देखो इस लेवल को थोड़ा सा छोटा करते हैं अपन, 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ इस लेवल को, थोड़ा सा हल्का सा इसको यहाँ से हटाओ एक बार, प्रॉपरली अपन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे लेवल। ये रहा अपना एक लेवल। अब देखो, अब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मार्केट को ऊपर जाना ना, तो मार्केट मेरे को इस तरीके से कोई ना कोई ट्रैप बना के दे। समझना मेरी बात को, इस तरीके से कोई ना कोई ट्रैप बना के दे कि लोगों को दिखाए मैं सेलिंग की साइड जा रहा हूँ और फिर ऊपर जाए, यहाँ से नीचे आए, एक दो कैंडल में यहाँ पे आए, फिर उसके बाद से इस जगह पे कंसोलिडेट करे, यहाँ इस लेवल के नीचे, ये जो लेवल है ना इसके नीचे कंसोलिडेट करे और लोगों को दिखाए कि हाँ मैं नीचे जाने वाला हूँ, मैं रीटेस्ट कर रहा हूँ, नीचे जाऊंगा नीचे जाऊंगा नीचे जाऊंगा। फिर उसके बाद से जो कैंडल बनेगी ना वो काफी अच्छी कैंडल बनेगी। तो मैं यही चाहता हूँ। और या फिर एक और चीज है कि यहाँ पे आते ही सपोर्ट ले ले, यहाँ पे मेरे को कोई डब्ल्यू बना के दे या फिर कोई और पैटर्न बना के दे, तो उस चीज से मैं ये करूंगा कि भाई ऊपर की साइड का ट्रेड मैं ले सकता हूँ। तो मतलब मेरा पूरा का पूरा सिनेरियो, पूरा का पूरा माइंडसेट यही है कि मेरे को ऊपर की साइड की ट्रेड लेने, मेरे को कोई भी सेलिंग करनी नहीं है। ओके, समझ गए आप लोग ये बात। और एक और जो सिनेरियो है वो मैं चाहता हूँ कि अगर ये ऊपर आए तो यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करे, लोगों को दिखाए कि रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, फिर यहाँ से तोड़े। और अब जो ये तोड़ेगा ना भाई, ये वाला आपको 2600 का लेवल दिखेगा, तोड़ते ही इसके 2600 का लेवल दिखेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी है इस वाले लेवल से। और बहुत सारे लोग हैं जिनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे भरे पड़े, खाली स्टॉप लॉस भरे पड़े इस वाले जोन में। तो इन सबके स्टॉप लॉस, मार्केट उसी जगह जाता है जहां पे स्टॉप लॉसेस होते हैं। तो अब नीचे की तरफ कोई स्टॉप लॉस रह नहीं गए, सारे के सारे जितने भी स्टॉप लॉस है वो सब ऊपर की तरफ ही रह गए हैं। तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाए। और दूसरा जो सिनेरियो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस रेजिस्टेंस के नीचे आए, और रेजिस्टेंस के नीचे आने के बाद इस जगह पे थोड़ा कंसोलिडेट करे और फिर ऊपर की तरफ जाए। तो इन दो सिनेरियो में मैं ट्रेड लूंगा। या फिर एक और सिनेरियो है जो कि यहाँ पे आते ही टप्पा खा के मेरे को एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना के दे, तो फिर मैं ट्रेड लूंगा। तो ये 3 सिनेरियो है, पर मेरा पूरा का पूरा माइंडसेट बाइंग साइड का ही है, और कोई भी ट्रेड सेलिंग साइड की तो मैं ट्रेड लेने नहीं वाला हूँ। मैं प्रॉपरली वेट करूंगा बैठ के, पर सेलिंग साइड को कोई ट्रेड नहीं लूंगा। एक छोटा सा लेवल ये भी है। तो यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं एक इंट्राडे का ट्रेड इधर भी बन सकता है। मार्केट ऑलरेडी एक बार ये ब्रेक कर चुका है, रेजिस्टेंस के नीचे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन कर रहा है। एक मूव अपने को देखने को मिल सकता है एटलीस्ट इस वाले लेवल तक, 25,000 के लेवल तक अपने को एक मूव देखने को मिल सकता है। तो यही है यार मेरा गोल्ड का एनालिसिस। तो आप सिंपली वेट करना, और सारे के सारे अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मेक श्योर करो कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे के सारे अपडेट्स आपको वहीं पे मिलेंगे और कहीं पे भी नहीं मिलने वाले। एक भी अपडेट नहीं मिलने वाला। मैं कह रहा हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरे को वहाँ पे सब्सक्राइब कर लो, तभी आपको सारे के सारे अपडेट्स उधर मिलेंगे। मेरा चैनल कौन सा, ये है मेरा चैनल। इस चैनल पर आपको सब्सक्राइब करना है सिंपली, बस, और कुछ भी नहीं करना है। सारी चीजें फ्री है, सारी चीजें फ्री है। और अगर आपको ट्रेड करना है अपने फॉरेक्स में, गोल्ड में, इन सब में, तो यहाँ पे देखो ऊपर बॉटम वो टॉप पे एक लिंक दे रखा है पिन कमेंट में, ये एक्सनेस का लिंक है, ये मेरा पार्टनर कोड है, इससे आईडी बना लो, बहुत सही रहेगा। आप लोग भी फिर फॉरेक्स में आराम से ट्रेड कर सकते हो, गोल्ड, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी। मैं सिंपली गोल्ड में करता हूँ, इसलिए मैं सबको गोल्ड के बारे में बताता हूँ और किसी चीज के बारे में बताता हूँ नहीं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, बाय एंड टेक केयर भाई लोग।